हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पार्टनर की आज क्या है करंट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल और दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो आपसे कह नहीं सकते और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो एक्सप्रेस करें। आपके पार्टनर एक लड़का या लड़की हो सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करिएगा और 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपके लिए यहाँ पर उतर जाएं इस रीडिंग में। हर हर महादेव भी आप टाइप कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं इस वक्त। क्या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे दूर रहकर, क्या वो नाराज़ हैं? ठीक है, चले देख लेते हैं। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन मुझे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। फ्रेंडलीनेस, ओके। सो मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ गई है। जितने आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, जितना आप तड़प रहे हो, वो भी आपके साथ ही पैचअप एनर्जी में आना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है यहाँ पर कि ये व्यक्ति आपके बगैर खुश नहीं है। भले वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। लेकिन नहीं, अंदर अंदर उनको ये लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कुछ भी अच्छा तो नहीं है, ओके, खुशी नहीं है। सो यू नो दिस पर्सन लाइक्स यू, ये आपको पसंद करते हैं, आज भी पसंद करते हैं, या फिर आज भी इस इंसान को आपकी याद सताती है। पार्टिसिपेशन, थोड़े कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं डिटेल में कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आगे रिश्ता कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में। सो देयर इज़ सिक्रोफेनिया। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। ओके, देयर इज़ कंपैरिजन। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। अलोननेस, ये कार्ड देखते ही मुझे पता चलता है कि इसके ज़िम्मेदार ना वो खुद हैं। आज अगर वो अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके हैं तो क्यों पड़े हैं भाई? इसने आपको ठुकराया था ना, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका था, ये सोचकर कि आपके बगैर वो बहुत खुश रहेंगे, किसी और के साथ रिश्ते में जाकर मस्त रहेंगे, या किसी और का हाथ थामेंगे और बहुत खुश रहेंगे। नहीं होता है। जो एक बार प्यार किया आपने, सच्चा प्यार किया, और जिसकी आदत आपको हो गई, फिर वही आपको चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है, या फिर आपकी अहमियत इस इंसान को अभी पता चली है। अगर इनकी ज़िंदगी में और कोई होता या ये बहुत ज़्यादा खुश होते तो ये अकेलापन का कार्ड नहीं आता। अकेलापन का कार्ड यही कहता है कि वो आपके बगैर अकेले हैं, चाहे उनके पास भीड़ लगी हुई है, दोस्तों की भीड़ है, आसपास रिश्तेदार हैं, आसपास उनके और भी कोई कलीग्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, या थर्ड पार्टी है। अकेले क्यों हैं? क्योंकि जो आपके साथ रिश्ता है वो किसी और के साथ रिश्ता कभी नहीं हो सकता। रीबर्थ, वाओ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये पुनर्जन्म का कार्ड है। अब इस रिश्ते का पुनर्जन्म हो रहा है, क्या बात है। मुझे लगता है ना कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। कन्फ्यूजन्स हो सकती है, थोड़ा सा पहले तुम वाली फीलिंग्स हो सकती है। मैच्योरिटी, दोनों नादान भी हो सकते हो, यानी कि 30 साल से कम उम्र वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, शायद इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्योंकि 30 साल से कम वाले थोड़े से इमैच्योर ही रहते हैं ना। अभी अभी पढ़ाई की है, अभी अभी जॉब शुरू किया है, ऐसे भी लोग रहते हैं। ओके, द ड्रीम। और एक कार्ड लेंगे हम। सपने आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं? आपको आ रहे हैं पार्टनर के सपने, या फिर आपके पार्टनर को आपके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देयर इज़ ड्रीम, और वो सपना सच होगा। जो भी सपना आ रहा है ना वो सच होगा, याद रखिए। गाइडेंस, देखिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चाहे इंसान कितना भी होशियार हो, या अगर मैं कहूँ कि मैं जीनियस हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ज़िंदगी में हर किसी के वक्त आता है ना जहाँ पर वो ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। उस वक्त कोई आपको गाइड करे ना कि तुम ऐसा मत करो, ये करो, इसमें ये करके देखो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, या इसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, तो ये होता है। ओके, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस कार्ड। बिफोर दैट लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स।
एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जीज़ हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, प्लीज़ बताएं मुझे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है। रोमांस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, आप उनको छोड़कर जाओगे, वो डर उनको सता रहा है। क्या बात है, मतलब खुद जाएं तो कुछ नहीं, आप उनको छोड़कर जाने का उनको डर सता रहा है। क्या बात है। डेविल, ओ गॉड। और 2 कार्ड्स एंजल्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड, एक कार्ड मुझे लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके चले। सो यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है मुझे। ठीक है, आप या आपके पार्टनर का मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इतना तो क्लियरली मुझे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने देखा है कि पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो आपकी कमी को महसूस करते हुए नज़र आते हैं। इनको लगता है ना स्लोइंग डाउन, ये पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी की और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ये रिश्ता तो हमेशा के लिए गया उनके हाथ से, मतलब आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। तो वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है या तुरंत आपके पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, नहीं, ये धीरे धीरे फिर से पैचअप एनर्जी, या धीरे धीरे आपका रिश्ता पहला जैसा ज़रूर होगा, पहले जैसा ही रिश्ता होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है, बिकॉज द पर्सन इज़ स्लोइंग डाउन। अभी उनको रिस्क नहीं लेना है। ओके, हो सकता है इस इंसान को ये फील होता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की, ओके, इमैच्योर होकर जल्दी जल्दी डिसीजन लिए, या आपसे अलग होना उस मोड पर उनके समझ में नहीं आया था शायद, और उन्होंने अलग होने का, उनको लगा अलग होना मतलब चलो गुड्डा गुड्डी का खेल है, अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के बाद उनकी जो हालत हुई है वो यहाँ पर कार्ड में दिखाई देता है, अकेले पड़ चुके हैं वो। ठीक है, आज उनको कैसा फ़ील हो रहा है, तो आज उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे, फिर उन्होंने क्यों रिश्ता तोड़कर क्या हासिल किया। ठीक है, आपके साथ रिश्ता तोड़कर उनको क्या मिला है, कुछ भी तो नहीं मिला है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बारिश का यहाँ पर आवाज़ वीडियो में आ सकती है, ओके, क्योंकि यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। आई कैन नॉट स्टॉप द रेन्स, बारिश को बंद करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये बारिश भी कहता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की बारिश होने वाली है। यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है रीडिंग करते वक्त, और वो आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली आप सोच लो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की बारिश होने वाली है, और फिर से वो मौसम बदलेगा, एक रोमांटिक मौसम आपकी ज़िंदगी में आएगा, जहाँ पर आप और आपके पर्सन, तेज़ बारिश हो रही है और मस्त चाय पी रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन करें और वो हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा आपको पसंद है, ओके, कि तेज़ बारिश बाहर हो रही है और आप और आपके पर्सन दोनों चाय पी रहे हैं, रोमांटिक, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, फिर से रीडिंग पर हम लौट आते हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है ना कि उस वक्त वो शायद नादान थे, उस वक्त वो समझ नहीं पाए कि उनका डिसीजन इतना भारी पड़ेगा उनके ऊपर ही, और कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ़ देने के बजाय खुद को ही तकलीफ़ दे रहे थे। ठीक है, उनको लगा कि आपको तकलीफ़ देना चाहिए, आपको टॉर्चर करना चाहिए, आपको इमोशनल पेन देना चाहिए, लेकिन ये खुद इमोशनल पेन में चले गए थे। एक कहते हैं ना कि एक हंसता खिलता परिवार ही उजड़ गया, ऐसे कहते हैं ना हम, तो ये कहीं ना कहीं एक हंसता खिलता रिश्ता था आप दोनों के बीच में, एक पावरफुल रिलेशनशिप था, जो कि एक झटके में ख़त्म हो गया, या फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना उसमें कीड़ा लग गया और वो ख़राब हो गया। तो ये जो कीड़ा है वो यहाँ पर डेविल एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। डेविल एनर्जी मुझे ये कहती है कि पर्सन जानबूझकर शायद आपके साथ एक नेगेटिव बर्ताव कर रहे थे, हीरो होकर विलन बनने की कोशिश कर रहे थे, विलन बन गए आपके ज़िंदगी में, मतलब इनको आपने हीरो ही माना था। ठीक है, कि आपके लाइफ के हीरो ये हैं या हीरोइन ये है, लेकिन ये तो विलन बन गया, या विलन जैसा बिहेवियर हो गया। ठीक है, अपनी मर्ज़ी चलाना, आपको अपनी उंगलियों पर नचाना, आपको कठपुतली बना कर रखा था,
ठीक है। जब आप इनकी बात मानते हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश, अगर इनकी कोई बात नहीं मानते हो तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़। तो कहीं ना कहीं इनको खुश करते करते आप अपना मकसद या आपके लाइफ का क्या है पर्पस, वही आप भूल गए थे, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो इस इंसान को ये फील होता है कि दिस पर्सन वॉज रॉन्ग, और स्पेशल फील कराने के बारे में सोच रहे हैं आपको। सो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको कोई तोहफ़ा दे, या ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करे। अगर आपको रोमांटिक फीलिंग्स की यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक सपने आ रहे हैं इस इंसान के साथ, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आप रोमांटिक डेट पर जाने वाले हो, या ये पर्सन रोमांटिकली आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी अबाउट रोमांस। फिर से रोमांस आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। सो दिल थाम कर आप रहिएगा, क्योंकि आगे का वक्त ऐसा मुझे दिखाई देता है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। और ये अगर आपको सपने आ रहे हैं ना इस पर्सन के, तब भी, या फिर आपके पार्टनर को आपके सपने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों कनेक्टेड हैं। ओके, नंबर 6 का कार्ड है, एंड इट इज़ शोइंग मी कि इस इंसान के दिल में और दिमाग में आपके लिए बहुत एक अपनेपन की भावनाएं जाग चुकी हैं, और दिस पर्सन वांट्स दिस रिलेशनशिप अगेन। आपके साथ ये रिश्ता चाहिए। यहाँ पर देखिए कितनी मुझे लगता है कि काफ़ी समय बिताया, ठीक है, इसलिए इस इंसान को मूव ऑन करना मुश्किल जा रहा है। जहाँ पर देखिए इस इंसान के ने अगर अपनी मर्ज़ी से आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, या फिर किसी और के कहने पर रिश्ता तोड़ा था, वॉट एवर कैन बी द सिचुएशन, बिकॉज डेविल है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इनकी सोच भी हो सकती है डेविलिश, या समबडी एल्स इज़ डेविल, कोई और है डेविल जो इनको थोड़ा सा आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा, तो हो सकता है। एंड देन देयर इज़ रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड ये कहता है कि एक पुनर्जन्म हो रहा है, या एक मौका देना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को, और जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उनसे गलतियाँ हो चुकी हैं, उसे सुधार कर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आज नज़र आते हैं ना, कि आपके पार्टनर अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए। मतलब इस इंसान से जब आप मिलोगे तो आप इनमें एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, कि इनका बात करने का तरीका चेंज हो चुका है, अच्छे से वो बात कर रहे हैं, ओके, और आपकी हर बात सुन रहे हैं। मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा आप रिश्ता आप देखेंगे इस इंसान के साथ। मतलब इनमें आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, इतना तो पक्का है। एंड देन देयर इज़ मैच्योरिटी का कार्ड। ये कार्ड भी मुझे ये कहता है कि ये इंसान अभी इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियसली सोच रहे हैं, या सीरियसली कुछ कदम उठाना चाहते हैं। तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से आप दूर हो एक दूसरे से, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सच में अगर मैं देखूँ तो ये तंग आ चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है, अकेले पड़ चुके हैं। इन द सेंस आज अगर इस इंसान ने आपसे खुद दूरियां बनाई थी, लेकिन आपके पर्सन की सोच ऐसी है ना कि आप उनको क्यों नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आपको तो पता है कि उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप उनको क्यों नहीं मना रहे हो, या फिर वो ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कुछ उनके बारे में कुछ पड़ी नहीं है, आप बदल चुके हो पूरी तरीके से। सो यू नो दिस पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ थॉट्स, ज़्यादा करके इनके थॉट्स नेगेटिव ही लगते हैं मुझे आपके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनका मंगल भारी हो सकता है, जिसका मंगल भारी वो थोड़े से जल्दी भड़क जाते हैं, वो लोग जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिश्ते भी तोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी वो इमोशनल भी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वापस भी आ जाते हैं। यू नो मंगल उनको थोड़ा सा भटकाता है। ओके, सो ये यहाँ पर इस इंसान ने आपको कहा भी होगा कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, गुस्से में मुझे समझ में नहीं आता। तो ये यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स, मुझे क्लियरली ये नज़र आता है ना कि इस इंसान को एक आपके साथ आपसे दूर चले जाना, ये बात ही आज उनको खुद ही परेशान करी कि मैंने क्यों किया। मतलब उनको पता था कि आपका प्यार सच्चा है, उनको ये भी पता था कि आप उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने सब कुछ छोड़ा है, या सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की, या फिर हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त
नहीं दिया, इन्होंने बहुत टाइम लगाया आपको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जैसे कि मुझे यहाँ पर लगता है कि 4-5 से ज़्यादा 4-5 साल से रिश्ते में हो और शादी हुई ही नहीं, ठीक है, मतलब 4-5 साल रिश्ते में रहना, घूमना फिरना, और उसके बाद शादी हुई नहीं, या शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन आज मुझे जो नाइट ऑफ कप्स है वो एक एक्शन मोड नज़र आता है। ये पर्सन आपको अपनी बातों से या अपने एक्शन से कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। देन देर आई सी रेड रोजेस ऑल्सो। तो मुझे यहाँ पर एक इनकी एनर्जी ऐसे नज़र आती है कि ये आपके लिए रोमांस या रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। सो पता नहीं क्यों, चाहे आप दोनों सिंगल हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अकेले हो। अगर कल तक इस इंसान को आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, या एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, या मैरिज मटेरियल, ऐसा वो नहीं देख रहे थे आपके टूवर्ड्स, एक रिश्ता था लेकिन उनको नहीं पता था कि आपके साथ शादी होगी, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देन आई सी विथ मैच्योरिटी कि ये पर्सन सच में आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। मतलब कल तक अगर इस इंसान को लग रहा था कि नहीं आपसे शादी नहीं होगी, या आपसे शादी करना ठीक नहीं होगा, या फिर इस इंसान को, आपके पर्सन को ये लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो क्यों जाए रिश्ते में। लेकिन आज पता नहीं इनकी फीलिंग्स में एक अकेलापन, या फिर आपके लिए यहाँ पर कुछ एक्शन मोड भी मुझे नज़र आता है, कुछ एक्शन लेंगे। बिकॉज दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड यहाँ पर है। तो अगर इस इंसान ने अगर सोच लिया ना, इस इंसान ने अगर फैसला ले लिया अपने मन से, तो वो पूरा करेंगे, फिर पीछे नहीं हटेंगे। इतना याद रखिए, अगर इस इंसान ने आपसे मैरिज के लिए डिसीजन लिया तो मैरिज करके ही रहेंगे। अगर इस पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन करने के बारे में सोचा तो मूव ऑन ही करेंगे। ओके, सो वॉट एवर कैन बी द डिसीजन, वो पूरा करेंगे 100%। इतना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि पर्सन इंटरेस्टेड है आज आपको लेकर, और इस रिश्ते को लेकर भी, और वो आपके साथ आगे ही बढ़ना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भूल जाओ। इन्होंने जो आपको तकलीफ़ें दी हैं, इन्होंने जो आपके साथ बुरा बर्ताव किया, या इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, इस इंसान की वजह से आप रोए हो, वो जो सारे थॉट्स जो हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ जो जो बिहेव किया, वो चाहते हैं कि आप उसे आसानी से भूल जाओ। अभी वो बदल चुके हैं। देखिए, आपके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। जो भी टॉर्चर आपके साथ हुआ है ना, उसे भुलाकर इस इंसान को एकदम गले लगाएं, ये आपके लिए मुश्किल ही है। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव ऑन विथ यू। अगर वो आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रीबर्थ का कार्ड भी वही कहता है कि जब किसी चीज़ का पुनर्जन्म होता है ना, तो पिछले जन्म का भूल जाओ, नए जन्म में आए हो तो उसके ऊपर फोकस करो। सो एक मौका यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते को देना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप एक मौका दे दो इस रिश्ते को, दोनों मिलकर उसे ठीक कर देंगे। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि जो भी हुआ सो हो गया, क्या हम एक नई शुरुआत करें फिर से। तो आज बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे कहीं ना कहीं अकेलेपन को बता रही है। आपके पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस रिश्ते को वो ख़त्म भी नहीं कर पा रहे। ये रिश्ता भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये है कि इस पर्सन की सोच आपके लिए बदल चुकी है। मतलब अगर इनको लग रहा था कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, या आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर इस इंसान को ये भी लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बिकॉज डेविल एनर्जी है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आज़ाद पंछी है। आपके पर्सन जो है ना, वो आज़ाद पंछी है, अपनी मर्ज़ी चलाने वाले पर्सन है। इनको अगर आप रोक कर ये पूछेंगे कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बिज़ी आ रहा था, या तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई तुरंत क्यों नहीं किया, या तुमने मुझे आज कॉल क्यों नहीं किया, तो ये बातें उनको तंग करेंगे, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मुझे यही लगता है कि इस इंसान को ये फील होता था, या इसी वजह से ये एक वजह मुझे दिखाई देती है आपके सेपरेशन की, कि आपके पर्सन को ये लगता था कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो और आप अपनी मनमानी करना चाहते हो। इनकी फीलिंग्स है वो,
और आप अपनी तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहते थे, बल्कि अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर ही चला रहे थे इस रिश्ते को। ठीक है, स्लोइंग डाउन का जो कार्ड है वो ये कहता है कि आप अभी चुप हो, या आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, या आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपका दिल भर चुका है। ठीक है, आप चाहते हो कि आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आप फेड अप हो चुके हो। ठीक है, उस मोड पर ये पर्सन की वापसी, या उस मोड पर ये पर्सन खुद से आने के चांसेस तो दिखाई देते हैं। अपनी गलती को छुपाना और आपकी गलती को दिखाना ये उनका स्वभाव हो सकता है। जो वो करते हैं वो बिल्कुल उनको सही लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप करें तो वो गलत लगता है। कभी कभी आपके पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो सकता, ये तुम इसके काबिल तुम नहीं हो। तो मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा सा घमंड हो सकता है, या खुद की तारीफ़ करना उनको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर तालमेल बिगड़ जाता है फिर। ठीक है, आप हर चीज़ में हाँ नहीं मिला सकते। नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा? 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा? हेरोफेंट, 5 की एनर्जी। ओके, जजमेंट। देखिए, आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में ये कर सकते हैं कि खुद चलकर आकर आपके साथ ये अनएक्सपेक्टेडली एक नया मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मुझे एक मौका दे दो, मुझसे गलती होगी। बिकॉज देयर इज जजमेंट कार्ड। हो सकता है कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहें या इस रिश्ते को एक मौका दे। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि सबके लिए मैरिज पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर ये चाहेंगे कि चलो हम फिर से एक हो जाते हैं और कुछ समय बिताते हैं, जैसे कि 6 महीने दे देते हैं इस रिश्ते को, और देखते हैं कि चीज़ें कैसी सॉर्ट आउट हो रही हैं हम दोनों के बीच में, और आगे के बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट लव प्रपोज़ल या डायरेक्ट मैरिज प्रपोज़ल यहाँ पर आ सकता है, और वो भी यहाँ पर अपने परिवार को मनाकर आपके पास आ सकते हैं, या आपसे आपके परिवार से मिलकर ये रिश्ता फिक्स कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर है मैरिज बहुत से लोगों के लिए, कि डायरेक्टली पर्सन आपके बारे में कह सकते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो ये भी आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है, थोड़ा सा शॉकिंग भी हो सकता है कि अचानक पर्सन आकर कहे कि मुझसे शादी करो। जो पर्सन आपसे खफा थे, जो व्यक्ति आपसे दूर थे, जो व्यक्ति ने आपको अनब्लॉक या ब्लॉक करके रखा था, अभी अनब्लॉक करके डायरेक्टली शादी की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ हो सकता है। ओके, सो इस पर्सन को पता नहीं कौन सी बात बहुत ज़्यादा सता रही है, जो पास्ट में हो चुकी है बात आप दोनों के दरमियान, वो बात उनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उनको एक गिल्टी एनर्जी है, गिल्टीनेस की एनर्जी है। और मैंने पहले ही कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस इंसान ने खुद को बदला तो ज़रूर है। इन्होंने अपनी सोच को बदला है, इन्होंने अपनी हरकतों को बदला है, इन्होंने अपने स्वभाव को बदला है। आप चेंज देखेंगे अगर आप इस इंसान से मिलेंगे ना आने वाले फ्यूचर में, तो आप देखेंगे इनमें चेंज है, इनमें बदलाव है। पहले जैसे वो नहीं है, बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर नाराज़ रहना। नो, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली चेंजिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर यू, क्योंकि इनको यकीन है कि आज अगर वो अकेले हैं और इस दुख में हैं या इस एनर्जी में हैं, तो वो खुशियों की चाबी आपके पास है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को अपना सकते हैं और इनको फिर से आप खुश कर सकते हो, लेकिन ये उसके लायक नहीं है, ऐसा उनको खुद ही लगता है कि इन्होंने इतना कुछ आपके लिए तकलीफ़ें, आपकी राह में इतनी तकलीफ़ें बिछाई कि आप उनको क्यों माफ़ करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि आप पत्थर दिल नहीं हो। आप ये पर्सन की कितनी सारी गलतियाँ माफ़ कर चुके हो, और इस बार भी इनको आप एक मौका देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। अगर आप एक मौका देंगे तो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो इट शोज़ फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं कि ताली एक हाथ से बजेगी। जहाँ पर पर्सन थोड़े से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको भी इनकी तरफ थोड़े से कदम बढ़ाने चाहिए, और तब जाकर कहीं रिश्ता सॉर्ट आउट हो सकता है। सो एक मौका मिल रहा है यहाँ पर, पुनर्जन्म जजमेंट में भी है और रीबर्थ में भी एक रिश्ता जुड़ते हुए पॉजिटिविटी आप दोनों की ज़िंदगी में आती हुई मुझे क्लियरली नज़र आती है। इनकी तड़प भी मुझे नज़र आती है आपसे मिलने की। तो बहुत से लोगों के लिए 12 दिन में, 12 घंटे में कॉल मैसेजेस, 20 दिन के अंदर मुलाकात हो सकती है। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।